I am going to describe second chapter of chemistry, Lucent, page number 3.5. सेकेंड चैप्टर एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाने की कोशिश करेंगे। An atom is a smallest particle of element that cannot visually exist independently and retain all its chemical properties। तो एटम जो होता है वो क्या है कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, बट वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। कोई भी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, ये एटम कहते हैं। और जनरली ये क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बट इसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहता है और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है। अब हम एटम को परमाणु कहते हैं तो हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम, सोडियम एटम और कैल्शियम एटम, नाइट्रोजन एटम, ये सारे को हम लोग सिंगल फॉर्म में लिखते हैं। वहाँ जहाँ अणु की बात आती है, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट इन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका होता है, तत्व या तो यौगिक का, और ये हमारे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो एटम और अणु में बस यही अंतर है। एटम जो हमारा हुआ वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बट ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो एटम हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे हाइड्रोजन एटम, यदि हमें हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल बनाना है तो 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, और 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 बनाता है। सेम तो हम मॉलिक्यूल जो है वो कितने भागों में डिवाइड हो सकता है। मॉलिक्यूल को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक्स एंड पॉलीएटॉमिक। जहाँ मोनोएटॉमिक की बात हो, डैट मीन्स एक एटम होगा, और डायटॉमिक की 2 एटम, ट्राइएटॉमिक दैट मीन्स 3 एटम, और पॉलीएटॉमिक दैट मीन्स मोर देन। अब यहाँ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एलिमेंट हैविंग, मॉलिक्यूल का जो है, मॉलिक्यूल हमारा 2 अवस्था में था, तत्व या कंपाउंड के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ तत्व के रूप में देखेंगे, एलिमेंट के रूप में। तो मोनोएटॉमिक का एग्जांपल हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टीन गैसों का हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखे हैं। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन जो होता है हमारा मोनोएटॉमिक है, यह सिर्फ एक एटम से बनकर बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। डाई का मतलब ही होता है 2। दैट मीन्स एलिमेंट हैविंग 2 एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमेशा हमारा हाइड्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। तो हाउ कैन आई डिफाइन द मोनोएटॉमिक और डायटोमिक। ऊपर के एग्जांपल में देखिए, हीलियम के नीचे जो हमारा सफिक्स है 1 है, यानी कुछ भी नहीं, यानी 1 है, और हाइड्रोजन नीचे वाले डायटोमिक में 2 है। तो हमारा मोनोएटॉमिक ये 1 हो गया, डायटोमिक 2 हो गया। अब ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राईएटॉमिक ओजोन का हम लोग नाम सुने हैं। हैविंग, ट्राई का मतलब ही होता है 3 एटम्स। तो O3, यहाँ पे क्या सफिक्स लगा हुआ 3, यानी ये हमारा क्या है, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम एज ए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग द टेट्रा मीन्स 4, यानी फास्फोरस एक ऐसा एग्जाम्पल है, एलिमेंट हैविंग द 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स P4। ऑक्टा एटॉमिक, एलिमेंट्स हैविंग द 8 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्टेन मॉलिक्यूल, जो जिसका भी मॉलिक्यूल बना होगा उसका एक कितना एटम होगा, 8 एटम। सल्फर का हम लोग ऑक्सीजन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सल्फर हमारा 8 एटम से मिलकर बना है। सेम अब एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी यानी हमारा क्या हो गया, परमाणुकता। तो जितना भी कोई भी मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी।
कोई भी मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। इन एबव एग्जाम्पल हाइड्रोजन हम लोग H2 बोले डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें कितना एटॉम से मिलकर बना है 2, तो इसकी एटॉमिसिटी पूछता है तो हम क्या बना देंगे परमाणुकता 2। सेम एज ए फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना है P4, यानी हमारा कितना एटम से मिलकर फास्फोरस मॉलिक्यूल बना है, यानी फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो 4 एटम से मिलकर बना है, यानी इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। सेम एज ए ऑक्सीजन और सल्फर का हम 2 और 8 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है वैलेंसी, संयोजकता, ये हमारे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि हो सके तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और रेडिकल इज कॉल्ड द वैलेंसी। इट्स वैलेंसी मतलब किसी भी एलिमेंट का जो हमारा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कोई भी एटम का किसी भी एटम से कंबाइन करने की जितनी हमारी क्षमता होती है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। और इट कैन बी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, या तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी या रेडिकल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करने का जितना उसमें ये रहता है, जितना उसकी क्षमता होती है उसको हम लोग उसको वैलेंसी कहते हैं। इसमें देखिए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल कंबाइन विद द अदर और डिस्प्लेस ऑफ वन एटम दैट एलिमेंट और रेडिकल। कोई भी एलिमेंट और रेडिकल जो हाइड्रोजन एटम से जितना भी हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है वो उसकी संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। एज ए एग्जाम्पल, 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ अ 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ क्या कह रहा है कि 1 हाइड्रोजन